दहेज मांगने का आरोप है। पत्नी ने लगाया है 12 लाख दहेज मांगने का आरोप। पत्नी का आरोप है कि पति कहता है कि तुम सुंदर नहीं हो। ससुराल पक्ष पर सारा सामान बाहर फेंकने का आरोप लगाया। पीड़िता ने कहा 3 तलाक देने की भी उसे धमकी दी गई। पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पीड़िता ने कहा है कि शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से गुहार भी लगाई। हमारा पति हमें परेशान करता है। किस चीज से परेशान किया है? क्या है? वो कहता है तुम हमारे नेचर की नहीं, अच्छी नहीं लगती, हम तुम्हें 3 तलाक दे देंगे। हाँ। कब की बात है? कब से परेशान हो रहे हैं? 23/11/2025 को हमारी शादी हुई थी। कुड़ीला निवास से नौगांव निवास हुई थी। हाँ, तो वो बोलते हैं कि इतनी मांग मंगाते हैं कि वो दहेज लाओ, नहीं तो हम तुमको वो तलाक दे देंगे। 12 लाख रुपए लेके हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं, वो कहाँ से लेके देंगे। हम पुलिस अधीक्षक के पास सर हमारी बहन को न्याय नहीं मिल रहा है। जहाँ जाते हैं वहाँ भटकाते हैं, कहते हैं वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। तो सर आज हम छतरपुर न्यायालय पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं सब न्याय मांगने के लिए। क्या समस्या आ रही है? जी आ रही है सब आए दिन हमारी बहन को परेशान किया जा रहा है। 2 साल 23/11 में हमने शादी की थी, जिसका सब आज दिनांक तक वो लड़का रखता नहीं है। आए दिन सब उनके घर वाले दूसरे हैं, उनके चालक जो कि उनका घर दूसरे चला, दूसरे के फोनों से वो लोग हमारी बहन को परेशान करते हैं। हम छत से फेंक देंगे, घर बिक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये मैटर है उनका। अभी 13/11 को हम लोग मदरसा में गए, जहाँ वो लड़का पढ़ाता है। बोलते हैं तुम्हारी बहन का मैटर हम लोग सुलझा देंगे, आप लोग आ जाइए। जब वहाँ घटना स्थल पर हम लोग 11 लोग गए 4 व्हीलर से, तो सब उन लोगों ने सामान ऐसा बिखरा पड़ा था और ऐसे लात घूसा मार रहे थे। उस सामान में ऐसे फेंक रहे थे लातों से, बोलते जो सामान ले जाइए वरना तेरी बहन को 3 तलाक दे देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद तिवारी हमारे संवाददाता छतरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जिस तरीके से जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि दहेज की मांग की जा रही है, 3 तलाक की धमकी दी गई, पुलिस में भी इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, क्या अभी पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है आरोपी पति के ऊपर? मैं आपको बता दूं कि यह आवेदन जो टीकमगढ़ निवासी बल्दूगढ़ की रहने वाली ये महिला है, उसने आज कल एसपी को एक आवेदन दिया था और उसने कहा था कि जो बुंदेली भाषा में उसने कहा कि आप सुंदर नहीं हो। तो ये शब्द कहा है उसके पति ने कि आप सुंदर नहीं हो, इस वजह से मैं आपको तलाक दे दूंगा। लेकिन मामला यही नहीं रुका और लगातार उनसे जो मदरसे में पढ़ाने वाला ये टीचर है वो लगातार उनके परिवार और जो औरत है उसके साथ में बदतमीजी, उसके परिवार के साथ में बदतमीजी करता है और जो दहेज की मांग कर रहा है और दहेज न देने की वजह से इस प्रकार के मामले कई आते हैं और उनका कहना है कि मैं आपको तलाक दे दूंगा। और तलाक एक मामूल में चलता है कि तलाक देना मतलब पति से रिश्ता संबंध खत्म हो जाना। इस प्रकार के मामले और भी कई आए हैं, लेकिन ये अजीब मामला है कि उसका जो पति है वो ये कह रहा है कि आप सुंदर नहीं हो, इस वजह से मैं आपको तलाक दे दूंगा। जी अरविंद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। छतरपुर से हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी में इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे। पुलिस अब मामले में जांच की बात कह रही है। पीड़ित पत्नी ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में और पति पर आरोप लगाया मारपीट का, दहेज की डिमांड का। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। खबरों में बढ़ते आगे, बोधघाट सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव तैयार है। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को पूरी रिपोर्ट भेजी है। सरकार का यह दावा है कि सिंचाई परियोजना से सुविधा मिलेगी। दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले को इसका फायदा होगा। सिंचाई सुविधा के साथ साथ बिजली का भी फायदा होगा। परियोजना को लेकर 56 गांवों ने विरोध जताया था। लोगों ने कहा था परियोजना से गांव का नुकसान होगा। परियोजना से जल, जंगल, जमीन छिन जाएगी। परियोजना से पारंपरिक संस्कृति भी प्रभावित होगी, स्थानीय लोगों का ये कहना है। जो अपने बोधघाट संघर्ष समिति के अनुसार ग्राम पंचायत मतलब सब 18 पंचायत लोग आए हैं। इसके अपना बोधघाट संघर्ष समिति अध्यक्ष सब बुलाए हैं। इसके अनुसार में हम लोग यहाँ पर आए हैं। बोधघाट प्रोजेक्ट क्या क्या नुकसान? इसमें अपना जंगल, जमीन सब नुकसान हो रहा है कि अपना 18 गांव है और 56 गांव, 18 पंचायत है, तो उसमें नुकसान हो रहा है कि अपना जंगल, जमीन और जितना भी है पेड़ पौधा सब अपना जितना किसान लोग है ना अपना मुआवजा जा रहा है, जो है मतलब जितना खेत है सब ये नुकसान हो रहा है। मेरा नाम प्रवीण क्रांति है, भारतीय किसान यूनियन से छत्तीसगढ़ प्रभारी।
क्यों आए? आज हम लोग आए थे यहाँ पर, हिताल कुडुम गांव है, जिला बीजापुर। यहाँ पर बोध घाट परियोजना के प्रभावित जो किसान साथी हैं, जो आदिवासी किसान साथी हैं, इन्होंने हम लोगों को अपनी पीड़ा को बताया और हम उसी पीड़ा के माध्यम से इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं। और इसका जो समस्या जो यहाँ की है, जो विस्थापन की जो स्थिति है, या पूरे देश में या पूरे बस्तर की या छत्तीसगढ़ की अगर स्थिति है, उसी स्थिति का समाधान करने के लिए हम लोग एक साझा विचार मंच एक बनाएंगे और भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से दिल्ली तक ये लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं जो बोध घाट परियोजना के संबंध में जो 18 पंचायत 56 गांव पूरा इस डूब रहा है, इस बांध बनाने का जो सरकार का कहना है 1979 में इसमें उद्घाटन हुआ है। उसके बाद इसमें सिर्फ 18 पंचायत 56 गांव ही नहीं डूब रहे हैं, इसमें 3 जिला को पूरा कवर कर रहा है। एक तो नारायणपुर और दूसरा बस्तर और दंतेवाड़ा भी आधा से आधा पूरा ये डूब रहा है। अगर ठीक है बांध बनेगा तो ठीक है, इसको मानते हैं बांध बनना है, लेकिन जो इतना जनसंख्या है 18 पंचायत 56 गांव, इसमें 56 गांव में तो 56,000 भी हो सकते हैं, 56 लाख भी हो सकते हैं। इतना 56 लाखों को सरकार जमीन कहाँ देगी?